कहाँ से हैं आप? हरे कृष्णा। मेरा नाम वैष्णव चरण दास है। मैं इस्कॉन देहरादून से यहाँ दिल्ली तक पैदल चल के आया हूँ 250 किलोमीटर। मुझे 9-10 दिन लग गए आने में और यही बोर्ड लेकर आया हूँ मैं। ये आप जो भगवत गीता हाथ में लेके घूम रहे हैं, जी, घूमने की क्या वजह है आप? हमारा ये एक मांग है सरकार से और जो सांसद है हमारे पार्लियामेंट में। तो हम किसी पार्टी से नहीं हैं, हम भगवान की तरफ से आए हैं, गीता की तरफ से आए हैं। हमारा एक संदेश है कि गीता की शिक्षाओं को, जो हज़ारों साल से हमारे देश में है, उसको संविधान में कानून के रूप में लाया जाए। सबसे बड़ी शिक्षा है जातिवाद को ख़त्म किया जाए। जो धर्म और जाति के कॉलम हैं हमारे डेटा में, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, उस कॉलम को हटा दिया जाए। और हो सकता है तो अगर सरनेम भी हटा दिया जाए, क्योंकि उसी से भेदभाव होता है। आदमी नाम देख के पहचान कर लेता है। तो हम सब की एक ही पहचान है कि हम ईश्वर के दास हैं। ये सारी धर्मों में यही शिक्षा मिलती है कि आपको लग रहा है कि जाति भेदभाव जो ये आपके बोलने से हट जाएगा? नहीं, मेरे बोलने से नहीं, पर ईश्वर की कृपा से हट सकता है। अगर हम प्रार्थना करेंगे, अगर हम कोशिश करेंगे। गीता में भगवान ने बोला है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें कर्म करना है, हमें कोशिश करनी है। और ईश्वर ने अगर हमारी कोशिश पहचान ली कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं, तो ईश्वर की कृपा से वो हट भी सकता है। क्योंकि हमारा मानना है कि संसद के अंदर भी भगवान है, पार्लियामेंट के अंदर भी भगवान है। वो भी वहाँ पे सुन रहा है क्या चल रहा है, वो भी देख रहा है। भगवान ने गीता में बोला है कि मैं हर जगह रहता हूँ, मेरी आंखें हर जगह पे है, मेरे कान हर जगह पे है। तो संसद के अंदर क्या चल रहा है वो भगवान देख रहे हैं। और अगर भगवान देखेंगे कि जनता जागरूक हो रही है जातिवाद को खत्म करने के लिए, तो संसद के अंदर भी एक काम होके रहेगा। लेकिन जातिवाद तो असल जो है इन नेताओं से तो शुरू होता है। चुनाव में आप देखते हैं कि जातिगत तौर पे टिकट जी, बढ़ती है, फिर सरकार में मंत्रालय हो या मंत्री का गठन हो, सब कुछ तो जाति पर होता है ना। जी, आपकी बात सही है। पर अभी हमें जागना होगा, क्योंकि ये लोग हमें बांट के हमें लड़ा रहे हैं आपस में। इससे देश की शांति खराब हो रही है। जातिवाद और ये जो अलग अलग धर्मवाद और अलग अलग जातिवाद जब तक रहेगा, तब तक एकता नहीं होगी, शांति नहीं होगी। गीता में कृष्ण भगवान ने बोला है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। कि जो मुझे परम ईश्वर के रूप में जानता है, जो मुझे परम पिता के रूप में जानता है, वो कभी भी धोखा नहीं खाएगा, वो हमेशा शांत रहेगा और उससे समाज में भी शांति फैलेगी। आपकी मांगे बहुत बड़ी है और आप अकेले ये बोर्ड लेके घूम रहे हैं, अकेले जी, आपका सब काम ये नहीं होगा। अकेले नहीं है, हमारा पूरा इस्कॉन संस्था है इसके पीछे। हमारे गुरु है ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। आप देख सकते हैं ये इस्कॉन का बोर्ड लेके मैं चल रहा हूँ। तो ये पूरी इस्कॉन संस्था पूरे 100-150 देशों में है, 150 कंट्रीज में है। और वहाँ पे लाखों डिवोटीज हैं। सबकी यही मांग है कि भगवत गीता को कानून के रूप में माना जाए, जातिवाद खत्म किया जाए। हम सब एक ही ईश्वर के अंश हैं और शांति के लिए ये बहुत ज़रूरी है पूरी दुनिया में। तो आपने संसद का जिक्र किया, लेकिन आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं कि मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आप जनता को बांटना बंद कर दीजिए अपने निजी फायदे के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए आप देश को बांटना बंद कर दीजिए। आपको निस्वार्थ होना है। गीता में भगवान ने बोला है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हमारे प्रभुपाद जी भी यही बोलते हैं हमेशा कि निस्वार्थ भावना से काम करना है। और जो जनता का लीडर होता है उसको तो सबसे ज़्यादा निस्वार्थ होना चाहिए। सरकार जो निस्वार्थ भावना से काम नहीं कर रही है, आपको लग रहा नहीं, मुझे नहीं लगता सरकार निस्वार्थ भाव से काम कर रही है। अभी भी आप देख सकते हैं कि वो इलेक्शन और सत्ता, इसी के पीछे सारे लीडर पड़े हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर से लेके लोकल लेवल के मिनिस्टर तक, सभी लोग एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, सत्ता। कि हमें सत्ता चाहिए किसी भी हालत में। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव जो हो रहा है वो विकास के मुद्दे पे होना चाहिए, जातिगत जाति को तौर पे नहीं? खत्म करने के मुद्दे पे होना चाहिए, जाति को बढ़ाने के मुद्दे पे नहीं होना चाहिए। जातिवाद खत्म करना है। लेकिन और देश की जनता भी तो विकास पर बात नहीं करती है ना, वो भी तो नहीं कर देखिए, रही है। जनता अबोध है, जनता बच्चे की तरह है। बच्चा तो हमेशा गलत काम ही करेगा। हमारे गुरुजी प्रभुपाद कहते हैं कि बच्चे को मार्गदर्शन की जरूरत है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर होता है, इसीलिए चीफ मिनिस्टर होता है कि वो मार्गदर्शन करे। अगर बच्चों से ही मार्गदर्शन लेना है तो फिर प्राइम मिनिस्टर की जरूरत क्या है। तो देश की जनता को क्या संदेश देंगे आप? मैं जनता को ये संदेश दूंगा कि पहले तो आप गीता पढ़िए। सबसे पहले धर्म की शिक्षा लीजिए कि एक ही ईश्वर है, एक ही भगवान, कोई भेदभाव नहीं है। भगवान एक है, जैसे सूरज एक है वैसे भगवान भी एक है। हमारे प्रभुपाद जी ने भी यही शिक्षा सब जगह पे दी पूरे वर्ल्ड में। तो अभी 150 देशों में लोग गीता फॉलो कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी अलग जाति अलग धर्म के लोग रहते हैं।
पर उन्होंने जब गीता पढ़ी तो उनको समझ में आ गया कि एक ही भगवान है और उसी ने सब कुछ बनाया है। आगे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने, तो आप जो है वोटर को क्या संदेश देंगे कि आप किस तरह से नेताओं का चुनाव करें? मेरा संदेश ये है कि अभी आप सबसे पहले धर्म के बारे में सोचिए। धर्म बचेगा तो हम बचेंगे। धर्मो रक्षित रक्षित। हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करता है। अभी हम धर्म को भूल चुके हैं, गीता को भूल चुके हैं, भगवान को भूल चुके हैं। पहले आप उस पर ध्यान दीजिए, और जो भी व्यक्ति बांटने का काम कर रहा है उसको वोट मत दीजिए। आपके हिसाब से धर्म जरूरी है कि रोजगार? देखिए, धर्म जब हम पालन करते हैं तो रोजगार अपने आप मिलता है। आप ये सोचिए कि जो जानवर होते हैं, भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई हैं, तो रोजगार की चिंता सिर्फ मनुष्यों को होती है। बाकी पेड़ पौधे, जानवर जो है, पंछी है, उनको तो रोजगार की चिंता नहीं होती है। वो तो अपना धर्म पालन कर रहे हैं। सिर्फ गीता का अध्ययन करने से रोजगार मिल जाएगा? आप केवल गीता का अध्ययन करिए, ईश्वर का नाम लीजिए, और आपको अपने आप योग्य रोजगार मिलेगा। आपको या तो सैनिक का मिल जाए। सरकार का क्या काम रह गया, मतलब सरकार का काम है, काम रह गया कि सरकार का काम है विकास करना, बट धर्म के आधार पर। धर्म की शिक्षा रखो, भेदभाव खत्म करो, जातिवाद खत्म करो, धर्म और जाति के कॉलम हटा दो। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट गिरा दो आप। लेकिन गौ- जो छात्र रोजगार मांग रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? उनको रोजगार दो गुण और कर्म के आधार पर। जैसे कुछ दिन पहले मैं यहाँ आया था, सारे छात्र बैठे हुए थे। उसमें से कई छात्र ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम पास किया है, अच्छे नंबर आए हैं, बट उनको जॉब नहीं मिली। मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं मिली, तो कहते हैं कि रिजर्वेशन वाले को दे दिया और किसी को पैसे खिला के दे दिया, किसी ने पैसे दिए होंगे डोनेशन में, उसको दे दिया। तो ये खत्म करना जरूरी है, लेकिन क्योंकि छात्र तो साफ कह रहे थे कि हमें रोजगार चाहिए पहले, सबसे पहले। रोजगार चाहिए भी, और जिनको मिला भी है, जिन्होंने एग्जाम पास किया, उनको भी नहीं मिला है, क्योंकि रिजर्वेशन है और ये करप्शन है। तो जब गुण और कर्म के हिसाब से देश चलेगा, तब सबको सही रोजगार मिलेगा। तो आपको लग रहा है कि भगवत गीता का प्रचार होना चाहिए सबको? धर्म का प्रचार होना चाहिए, गुण और कर्म के हिसाब से होना चाहिए, जातिवाद खत्म होना चाहिए। फिर मैं गारंटी, हमारे गुरुजी ने गारंटी दी है कि चाहे दुनिया में 1 करोड़ लोग हो या 10 करोड़ हो या 100 करोड़ लोग हो, सबको रोजगार मिलेगा, सबको शांति मिलेगी, सबको अनाज मिलेगा, क्योंकि देने वाला भगवान है। अनाज देने वाला भगवान है, अन्नदाता भगवान तो है। आज आप अकेले हैं, आगे क्या लग रहा है आपको, क्या नहीं, मैं अकेला इसको लेकर निकला हूँ, बट 21 तारीख को हमारा बड़ा कार्यक्रम है यहीं पे जंतर मंतर पे। कितने लोग होंगे आप? उसमें हमारे सारे इस्कॉन के लोग आएंगे। कितने लोग चलाएंगे? ये हम तब तक चलाएंगे जब तक संसद में गीता का प्रवेश नहीं होता। ये सत्याग्रह है, सत्याग्रह चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा।